मुद्दे हैं वो सदन के पटल पर उठाने की रहेगी। और यदि 27 में सरकार बनती है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पुरानी पेंशन को अपने पिछले विधानसभा चुनाव में भी घोषणा पत्र मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी के हाथ मजबूत किए, क्योंकि आप इनकी सरकार तो देख ही रहे हैं, इन्होंने तो दी नहीं। ये तो अपनी मैनिफेस्टो में लिखने को तैयार नहीं है कि हम शिक्षक का सम्मान करेंगे या शिक्षक को पुरानी पेंशन देंगे। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं लिखे भी हिंदुस्तान। समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर मेरठ मंडल से शिक्षक के लिए एमएलसी पद के उम्मीदवार डॉक्टर नितिन तोमर जी को बनाया है। वो इन दिनों सहारनपुर मंडल में जनसंपर्क कर रहे हैं। सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वह लोगों से मिल रहे हैं, तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह का जन समर्थन इन्हें मिला है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। और डॉक्टर साहब, एमएलसी स्नातक के लिए आपको, एमएलसी शिक्षक के लिए आपको समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया सहारनपुर मेरठ मंडल सीट से, तो किस तरह की तैयारी है? इन दिनों आप सहारनपुर मंडल में हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, जन समर्थन की तो बात करें, शिक्षा का जितना दोहन इस सरकार में हुआ है पिछले दिनों जी, शिक्षक समाज बिल्कुल परेशान है, बहुत बुरी स्थिति है। जहां देश में कहा जाता है कि एक देश एक कानून, जी, यहाँ 2 पेंशन व्यवस्था लागू की हुई है जी। नेताजी को पुरानी पेंशन, शिक्षक को नई पेंशन दी जी। तो जब एक देश एक कानून की बात करते हैं तो एक पेंशन व्यवस्था होनी चाहिए जी। भाई, चाहे एक तरफा कर दीजिए, आप सबको नई दे दीजिए, सबको पुरानी दे दीजिए। तो शिक्षकों का बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे शिक्षक को कोई इंश्योरेंस ना दिया जाना, हेल्थ इंश्योरेंस ना दिया जाना, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है कि शिक्षक बड़ा लाचार हो जाता है वित्त विहीन स्कूलों में, उसे ना कोई अच्छा वेतन मिल पा रहा है और सरकार भी उसकी मदद नहीं कर रही है। और यदि उसके परिवार में कोई बीमार हो जाता है या वह स्वयं बीमार हो जाता है तो उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं कि आज तो बुखार भी 50,000 रुपए में उतरता है और 5-7 हजार रुपए लेने वाला शिक्षक बेचारा क्या इलाज करा पाएगा अच्छे तरीके से। तो हमारी जो पहला संघर्ष भी, पिछला चुनाव भी मैं लड़ा हूं और 1631 अंक मुझे मिले थे, उसमें हमारा शिक्षक इतना पीड़ित है, उसकी जो समस्याएं सदन तक पहुंचे, इसके लिए हम जन प्रचार संपर्क कर रहे हैं। सहारनपुर मंडल से हमें बहुत अच्छा वो मिल रहा है और सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर। इन तीनों जिलों में हमारे 5 दिन के कार्यक्रम थे और 5 दिनों में पूरा दिन सुबह 7-8 बजे से लेकर और 11-12 बजे तक कार्यक्रम में लोग बेतहा शिक्षक अपने आप ही संपर्क करके हमसे वो करें। हम आए तो थे कि भाई पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से व्यक्तिगत रूप से नमस्ते करके अपने लिए उनसे आशीर्वाद लेंगे, उसके साथ शिक्षक और उन्होंने अपने आप ही बैठकें शुरू कर दी। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप शिक्षक वर्ग से जुड़े हुए हैं, एक बड़ा मुद्दा चर्चाओं में है कि पाठशाला बंद होंगी, मधुशाला खुलेंगी, उस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं वही बात कह रहा हूं कि देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सरकार ने एक आरटी कानून बनाया जी, जब 2009 में सेंट्रल से हुआ और 2011 में स्टेट ने अडॉप्ट किया, तो उसमें एक 450 रुपए का मानदेय तय किया गया कि स्कूल को 450 रुपए उसका भरण पोषण मिलेगा जी। और स्कूल का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो फीस होती है, ठीक है, फीस से ही हमारे शिक्षक बंधु को वेतन मिलता है जी। अब सरकार ने 15 साल होने के बावजूद भी जी उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। 15 साल में आप महंगाई दर देखिए, शिक्षक को कैसे संतुष्टि मिले, शिक्षक का वेतन कैसे निकले। तो इस समय शिक्षक जो है, चाहे स्कूल बंद करना हो, ये अभी वर्तमान मुद्दा ये है कि हमारे एडेड विद्यालयों में 30 जून तक नियत होता है कि 30 जून तक सब ट्रांसफर हो जाएंगे और उसके बाद 1 जुलाई से वो ज्वाइन कर लेंगे। आज अगस्त की 30 तारीख है जी, और आज तक भी उन्होंने ट्रांसफर नहीं किए। शिक्षक बेचारा इधर से एनओसी ले, उधर दूसरे स्कूल से एनओसी ले, अनावश्यक ऑफिसों में भ्रष्टाचार का शिकार होकर वो बेचारा ठगा सा महसूस कर रहा है और उसके साथ कोई न्याय नहीं मिल रहा। अभी अनवरत उन्होंने लखनऊ में 24 घंटे का वो करा था और संघर्ष उनका जारी है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है शिक्षक की बात, चाहे पुरानी पेंशन हो, वित्त में इनको मानदेय की बात हो, चाहे आपका ऑनलाइन ट्रांसफर हो, बीमा हो, कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो जो
चुनाव है एमएलसी शिक्षक का, जी। उसमें बड़े समय से शिक्षक संगठनों का और भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, तो इस बार कैसे मिथक को तोड़ पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से शिक्षक संगठन, माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी इसमें 48 साल अनवरत वो विधायक रहे, शिक्षक जी। विधायक, और उन्होंने शिक्षकों के हित में बहुत कार्य जी। किए। ऐसा नहीं कहा जा सकता, राजनीति के एक अलग विषय है, वो शिक्षा जगत की राजनीति के पितामह कहे जाते हैं। उनकी मृत्यु के उपरांत शिक्षक संगठनों का बिखराव, और उनके अब शिक्षक संगठन केवल चंदे का काम कर रहे हैं, वो चंदा वसूली कर रहे हैं, एक उपलब्धि वो नहीं करा पा रहे। पिछले 5 वर्षों में शिक्षक संगठन कुछ नहीं, अभी उनके रहते, अब शिक्षक संगठन है, धारा 18 धारा 21 खत्म होगी, जिसमें शिक्षकों का कोई प्रबंध समिति यदि उनको निलंबित कर देती है या वो कर देती है, तो पहले आयोग तक जाता था प्रकरण, और आयोग में जाके शिक्षक की सुनवाई होती थी। आज वो सुनवाई नहीं है, आप वो करेगा डीआईएस, उसका अप्रूवल कर देगा, और जितने भी प्रबंधक और वो हैं सब प्रभावशाली लोग हैं, वो डीआईएस पे राजनीतिक दबाव डलवा के कुछ ना भ्रष्टाचार करके कहीं ना कहीं शिक्षक का शोषण कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि शिक्षक, चाहे वो निजी विद्यालयों में पढ़ा रहा है, चाहे वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहा है, उसके सामने बहुत बड़ा संकट है अपनी नौकरी और अपने परिवार को पालने का। अगर शिक्षक आपको अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर विधान परिषद में भेजते हैं जी, तो क्या डॉक्टर साहब की प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता शिक्षक के जो मुद्दे हैं वो सदन के पटल पर उठाने की रहेगी, और यदि 27 में सरकार बनती है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पुरानी पेंशन को अपने पिछले विधानसभा चुनाव में भी घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में रखा था। निश्चित रूप से देखिए, यहाँ ये समझने की जरूरत है, विधान परिषद से किसी को पुरानी पेंशन या वो नहीं मिलती। जब सरकार बनती है, सरकार में विधेयक लाया जाता है, वो पास होता है विधानसभा से, और राज्यपाल उसका गजट नोटिफिकेशन। तो शिक्षक बंधुओं से यही अपील भी है कि समाजवादी पार्टी के हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि आप इनकी सरकार तो देख ही रहे, इन्होंने तो दी नहीं। ये तो अपनी मैनिफेस्टो में लिखने को तैयार नहीं है कि हम शिक्षक का सम्मान करेंगे या शिक्षक को पुरानी पेंशन देंगे। हमारी पार्टी ने इस चुनाव से पूर्व भी, विधानसभा चुनाव में भी ये मैनिफेस्टो में रखा था कि हम शिक्षक को पुरानी पेंशन देंगे, पुरानी पेंशन और सम्मानजनक वेतनमान हमारे वित्त विहीन शिक्षक के लिए राजकोष से निकले, उनको नियमित किया जाए, और जो ग्रांटेड एड पर नहीं आ पाए स्कूल, उन्हें ग्रांटेड करा जाए। शिक्षा में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, शिक्षा में बढ़ावा मिलना चाहिए, शिक्षा के लिए एक निश्चित बजट होना चाहिए, जिससे कि शिक्षक मजबूत हो। देखो, देश को विश्व गुरु बनाना है तो शिक्षक को पहले गुरु बनाना पड़ेगा, और यदि भूखा शिक्षक होगा तो सिंहासन खा जाएगा। तो पहली सीढ़ी जो शिक्षक की है, जो गुरु की है, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है इसमें। जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर नितिन तोमर जी को आपने सुना। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।